नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस रात आप जानेंगे उस शक्ति के बारे में जिसका नाम है धूमावती। हाँ, वही धूमावती जो महाविद्या में सबसे भयावह मानी जाती हैं, जिनकी साधना करने वाला साधक श्मशान की अंधेरी रातों में ही सफलता पाता है। आज हम जानेंगे धूमावती की रहस्यमयी कथा, उनकी साधना, उनके गूढ़ तांत्रिक रहस्य और वो भयावह शक्ति जिससे साधक या तो सिद्धि पाता है या फिर अपने जीवन का सर्वनाश कर बैठता है। रात का अंधेरा घना और गाढ़ा होता जा रहा था। गांव झंझनपुर के श्मशान के ऊपर आसमान में बादल गरज रहे थे और बीच बीच में बिजली की चमक से पूरा इलाका भयावह आभा से भर उठता। श्मशान के पास से गुजरने वाले कहते, यह जगह साधारण नहीं, यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जिसे आंखें देख नहीं पाती लेकिन आत्मा महसूस कर लेती है। भारतीय तांत्रिक परंपरा में शक्ति के 10 भयानक रूप माने जाते हैं, जिन्हें दशमहाविद्या कहते हैं। इनमें काली तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, कमला, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी और धूमावती सबकी अपनी अलग विशेषता है। धूमावती को इनमें सबसे रहस्यमयी और भयावह कहा जाता है। उनका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि धूमावती वह देवी हैं जो धुएं से प्रकट हुई। शक्ति संगम तंत्र और अन्य ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि एक बार सती अत्यधिक भूखी थीं। उन्होंने शिव से भोजन मांगा। शिव गहन ध्यान में लीन थे, उन्होंने कोई उत्तर न दिया। भूख और क्रोध से व्याकुल होकर सती ने शिव को ही निगल लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके भीतर से घना धुआं उठने लगा। शिव तो अजरमर हैं, वे भीतर से प्रकट होकर बोले, हे सती, तुमने नियम का उल्लंघन किया है। अब तुम्हें विधवा रूप धारण करना होगा। तुम्हारा निवास श्मशान और निर्जन स्थान होंगे। तुम्हारा वाहन होगा काला कौवा और तुम शून्यता और वैराग्य का प्रतीक बनोगी। उस धुएं से ही देवी धूमावती का प्रादुर्भाव हुआ। धूमावती का स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल भिन्न है। वे रूपवती नहीं बल्कि जर्जर वृद्धा हैं। बिखरे हुए बाल, दांत रहित मुंह, फटे पुराने वस्त्र और लाल अग्नि जैसी आंखें। वे हाथ में झाड़ू या पात्र रखती हैं और उनके चारों ओर धुएं का घेरा रहता है। उनका वाहन कौवा है जो मृत्यु और अपशकुन का द्योतक है। धूमावती को देखकर कोई भी साधारण व्यक्ति भयभीत हो जाता है, लेकिन साधक जानता है कि इस भयानक रूप के पीछे छिपा है गहन ज्ञान और मुक्ति का रहस्य। धूमावती की साधना साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने संसार की मोहमाया से विरक्ति ले ली है, जो जीवन के असली सत्य को जानना चाहते हैं। कहा जाता है कि धूमावती की कृपा से साधक असाधारण तांत्रिक शक्ति, शत्रुओं पर विजय और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन अगर कोई साधक मोह में पड़ जाए या साधना के नियम तोड़े तो उसका जीवन नरक बन जाता है। गांव झंझनपुर में भी ऐसी ही एक कथा प्रसिद्ध थी। कथा एक साधक की जिसने धूमावती की साधना करने का साहस किया। उसका नाम था भीमचंदकर। उसकी पत्नी सीमा और बेटी पूजा। गरीबी और अभाव ने उसे उस राह पर धकेल दिया जहां लौटने का मार्ग नहीं था। उसकी साधना का आरंभ, उसका मोह, उसकी गलती और उसका विनाश। भारतीय तंत्र शास्त्र में शक्ति के 10 स्वरूपों को दशमहाविद्या कहा जाता है। ये 10 स्वरूप शक्ति के विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब शिव ने पार्वती, सती को रोकना चाहा और शक्ति ने अपने 10 रूप प्रकट कर दिए। काली समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री, तारा संकटमोचक और करुणामयी, त्रिपुर सुंदरी षोडशी सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी, भुवनेश्वरी समस्त जगत की अधीश्वरी, भैरवी उग्र स्वरूप तपस्या की देवी,
छिन्नमस्ता आत्मबलिदान और आत्मसंयम का प्रतीक। धूमावती विधवा स्वरूपा वैराग्य और शून्यता की देवी। बगलामुखी शत्रु विनाश और वाक शक्ति की अधिष्ठात्री। मातंगी कला वाणी और संगीत की देवी। कमला लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप धन और समृद्धि की देवी। जब हम इन 10 महाविद्याओं को देखते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि धूमावती सबसे भिन्न है। काली और तारा भयंकर लेकिन करुणामयी। भुवनेश्वरी और कमला ऐश्वर्य और संपन्नता की प्रतीक। बगलामुखी शक्ति और विजय की अधिष्ठात्री। मातंगी ज्ञान और कला की देवी। लेकिन धूमावती वे न सौंदर्य की देवी हैं न ऐश्वर्य की। वे विधवा स्वरूपा हैं, जर्जर वृद्धा हैं। वे संसार की अशुभता, दरिद्रता, कलह और शून्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं। यही कारण है कि वे साधारण भक्तों के लिए भयावह हैं, लेकिन तांत्रिक साधकों के लिए अमूल्य ज्ञान का स्रोत। भारतीय समाज में विधवा स्त्री को अक्सर दुख और वंचना का प्रतीक माना गया है। धूमावती का विधवा रूप उसी सत्य को सामने लाता है कि जीवन में कोई भी सुख स्थायी नहीं है। पति का सहारा छिन सकता है, सौंदर्य मिट सकता है, धन नष्ट हो सकता है, और जब सब कुछ चला जाता है तब शेष रह जाता है केवल शून्य। धूमावती उसी शून्य का प्रतीक हैं। वे साधक को सिखाती हैं कि मोह का त्याग करो, भोग की इच्छा छोड़ो और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करो। धूमावती की साधना साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। वे उन साधकों की देवी हैं जिन्होंने संसार से नाता तोड़ दिया हो। कहा जाता है धूमावती की कृपा से साधक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि यदि साधक नियम तोड़े या साधना में मोह लाए तो धूमावती का क्रोध सब कुछ भस्म कर देता है। झंझनपुर गांव में बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, धूमावती की पूजा करनी है तो दिल से मोह निकालना होगा, वरना उनका श्राप पूरा परिवार निगल जाता है। इसी गांव में भीमचंद कर नाम का साधक रहता था। उसने इन चेतावनियों को अनसुना किया। वह धूमावती की साधना करने बैठा, लेकिन मोह में पड़ गया। धूमावती की उत्पत्ति, सती और शिव का प्रसंग। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर शिव अपने ध्यान में लीन थे। चारों ओर बर्फ की चोटियां, ठंडी हवाएं और गहरा मौन। शिव के ध्यान में कोई विघ्न न डालता, परंतु इस बार उनकी अर्धांगिनी सती असहनीय भूख से व्याकुल हो उठी। कहानी है कि सती कई दिनों से उपवास कर रही थीं। उनका मन और शरीर दोनों ही क्षीण हो चुके थे। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी मुझे कुछ भोजन दीजिए, मेरी देह अब इसे और सहन नहीं कर पाएगी। शिव जो समाधि में डूबे थे चुप रहे। उनके मौन ने सती की व्याकुलता को और भी बढ़ा दिया। भूख और क्रोध का संगम उनके भीतर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। सती बोली, आप सदा मौन रहते हैं, आप मेरे दुख को क्यों नहीं देखते? अगर आप मुझे भोजन नहीं देंगे तो मैं स्वयं आपको ही निगल लूंगी। क्षण भर के क्रोध और भूख में सती ने शिव को निगल लिया। जैसे ही शिव उनके भीतर पहुंचे, सती का शरीर भारी होने लगा। उनकी देह से धुआं उठने लगा, मानो भीतर कोई अग्नि प्रज्वलित हो। सती घबराईं। उन्होंने भीतर से शिव की आवाज सुनी, सती यह तुमने क्या किया? तुम्हारा यह कार्य नियम का उल्लंघन है। सती की देह से जो धुआं उठ रहा था वह धीरे धीरे एक रूप लेने लगा। वह रूप था जर्जर वृद्धा का, फटे वस्त्रों में, बिना दांत, अस्तव्यस्त केश और भयावह दृष्टि के साथ। यह थी धूमावती। शिव प्रकट हुए और बोले, सती तुमने मेरे अस्तित्व को निगलने का प्रयास किया। इस अपराध के कारण तुम्हें अब विधवा रूप में रहना होगा। तुम्हारा निवास श्मशान और निर्जन स्थान होंगे। तुम्हारा वाहन होगा काला कौवा। तुम्हारा स्वरूप होगा दरिद्रता, कलह और शून्यता का प्रतीक। और उसी क्षण धूमावती का प्रादुर्भाव हुआ। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, गहरा दार्शनिक संकेत देती है।
शिव को निगलना मोह और अधैर्य में संतुलन खो देना। धुआं भस्म का शेष यानी सब कुछ जल जाने के बाद जो बचता है वह शून्य। धूमावती का विधवा रूप संसार की नश्वरता और विरक्ति का संदेश। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में जो कुछ हमें स्थायी लगता है वह एक क्षण में छिन सकता है, और जब सब चला जाता है तो बचता है केवल धुआं और शून्यता। झंझनपुर गांव के बुजुर्ग भी यही कथा सुनाया करते थे। बच्चों को डराते हुए कहते, धूमावती वही देवी हैं जो सती के भीतर से धुएं के रूप में निकली थीं। उनकी साधना करना खेल नहीं, यह मौत से खेलना है। लेकिन गांव के एक साधक ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसका नाम था भीमचंदकर। गरीबी, दुख और निराशा ने उसे इस राह पर धकेल दिया और उसने ठान लिया वह धूमावती की साधना करेगा, चाहे जो हो जाए। रात गहरी थी। श्मशान की चिताओं से उठता धुआं आकाश में मिल रहा था। भीमचंदकर जब धूमावती की कथा सुनता तो उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, कैसी होंगी वह देवी जिनका नाम सुनते ही दिल कांप उठता है। धूमावती का स्वरूप साधारण देवी देवताओं जैसा नहीं है। जहां काली भयानक होते हुए भी मातृत्व का संकेत देती हैं, वहीं धूमावती में मातृत्व की छाया तक नहीं। उनका रूप है वृद्धा और जर्जर शरीर। यह बताता है कि समय सबको बूढ़ा कर देता है। दांतहीन मुंह, भोग और आसक्ति को चबाने की क्षमता अब नहीं। फटे पुराने वस्त्र, ऐश्वर्य और सौंदर्य का लोभ। अस्तव्यस्त बाल, अव्यवस्था और अराजकता का प्रतीक। लाल अग्नि जैसी आंखें, भीतर की ज्वाला जो सब कुछ भस्म कर सकती है। कहा जाता है कि उनके दर्शन से ही साधक की परीक्षा शुरू हो जाती है। धूमावती का वाहन है कौवा का। भारतीय परंपरा में कौवा मृत्यु और अशुभ का प्रतीक माना गया है। वह श्मशान और मृतात्माओं से जुड़ा हुआ पक्षी है। धूमावती का कौवे पर सवार होना दर्शाता है कि वे मृत्यु और विनाश की अधिष्ठात्री हैं। कभी कभी उन्हें घोड़ाहीन रथ पर भी दिखाया जाता है। घोड़े का अभाव शक्ति और गति के अभाव का प्रतीक है। मानो संसार की ऊर्जा उनके पास नहीं, बल्कि वे शेष बची राख और धुएं का प्रतिनिधित्व करती हैं। धूमावती के हाथ में अक्सर झाड़ू, पंखा या खाली पात्र दिखाया जाता है। ये प्रतीक हैं। झाड़ू भोग और माया को साफ कर देने का संकेत। पंखा सांसारिक इच्छाओं की आग को बुझाने का संकेत। खाली पात्र दरिद्रता और शून्यता का प्रतीक। धूमावती का स्वरूप केवल डराने के लिए नहीं है, वह हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य दिखाता है। यौवन क्षणभंगुर है, सौंदर्य नष्ट हो जाता है, धन और संपत्ति टिकती नहीं, संबंध भी एक दिन टूट जाते हैं। जब सब चला जाता है तब शेष बचता है केवल शून्य, और वही शून्य धूमावती है। झंझनपुर गांव में लोग कहते थे, अगर किसी ने आधी रात को श्मशान में धूमावती का स्वरूप देख लिया तो उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। कई बार चरवाहों ने शपथ लेकर कहा कि उन्होंने धुएं में एक वृद्धा का चेहरा देखा है जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। भीमचंदकर इन सब कथाओं को सुनता और सोचता, अगर वही धूमावती मुझे प्रसन्न हो जाए तो मेरा दुख, मेरा दरिद्रता सब दूर हो जाएगा। वह इस स्वरूप से भयभीत भी था, लेकिन उसकी निराशा इतनी गहरी थी कि डर से ऊपर उठकर उसने। झंझनपुर गांव पश्चिम बंगाल के हरे भरे खेतों और संकरे रास्तों के बीच बसा था। गांव छोटा था, लेकिन लोक कथाओं और अंधविश्वासों से भरा हुआ। हर गली, हर तालाब, हर पीपल का पेड़ किसी न किसी कहानी को अपने भीतर छुपाए बैठा था। गांव के उत्तर में एक पुराना श्मशान था। वहीं के बारे में कहा जाता था कि रात के अंधेरे में धुआं उठता है और किसी वृद्धा का चेहरा दिखाई देता है। बच्चों को डराने के लिए बुजुर्ग अक्सर कहते, वो धूमावती हैं जो मोह में पड़े इंसान को निगल जाती हैं। गांव में रहता था भीमचंदकर। उम्र लगभग 45 वर्ष, लंबे कद का, सांवला और मेहनती।
कभी उसके परिवार के पास जमीन जायदाद थी, लेकिन अब सब बिक चुका था। खेती बर्बाद हो गई थी और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया। भीमचंद स्वभाव से चुप रहने वाला आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी झलकती थी। लोग कहते, ये आदमी किसी दिन साधु हो जाएगा। भीमचंद की पत्नी का नाम था सीमा। वह साधारण औरत थी, परिश्रमी और परिवार से गहरा लगाव रखने वाली। वह अक्सर अपने पति से कहती, हम गरीब हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो भगवान हमारी मदद करेंगे। पर भीमचंद को लगता कि मेहनत से अब कुछ नहीं होगा। उनकी एक बेटी थी, पूजा, उम्र 15 साल, पढ़ने में तेज और देखने में सुंदर। गांव वाले कहते कि पूजा के चेहरे पर चांद सा तेज था। भीमचंद का मन जब भी निराश होता, वह अपनी बेटी को देखता और सोचता, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर कम से कम इसके लिए मैं कुछ करूं। गांव वाले धीरे धीरे भीमचंद से दूरी बनाने लगे थे। कर्जदार उसके दरवाजे पर रोज आते। फसल सूख चुकी थी, मवेशी बेचने पड़े थे। रात में अक्सर सीमा और भीमचंद भूखे सोते और बेटी पूजा को आधा पेट खिलाकर मन को समझाते। इन हालातों में भीमचंद का मन अजीब रास्तों पर भटकने लगा। वह अक्सर अकेले श्मशान चला जाता। घंटों वहां बैठकर सोचता, क्यों न मैं धूमावती की साधना करूं। कहते हैं अगर वे प्रसन्न हो जाएं, तो मनुष्य को सिद्धि और संपन्नता मिलती है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते। एक बूढ़े किसान ने कहा, भीमचंद उस राह पर मत जा। धूमावती साधना में मोह और परिवार का नाम लेना भी पाप है। और तू तो हर वक्त अपनी बेटी का ख्याल करता है। तू साधना करेगा तो सबका नाश हो जाएगा। भीमचंद चुप रहता। उसके मन में संघर्ष चलता। एक ओर परिवार की मोहब्बत, दूसरी ओर गरीबी से निकलने की चाह। उस रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और गांव के लोग घरों में दुबककर बैठे थे, भीमचंद ने निर्णय लिया, अब और नहीं, मैं धूमावती की साधना करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। उस रात गांव झंझनपुर पर काली घटाएं छा गई थीं। बिजली की चमक से कभी कभी पूरा गांव रोशन होता और फिर तुरंत अंधेरे में डूब जाता। भीमचंद कर अपने घर के छोटे से आंगन में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल दूर कहीं कौवों की आवाज सुनाई दे रही थी। भीमचंद का मन बेचैन था। कभी पत्नी सीमा और बेटी पूजा का चेहरा आंखों में आता, तो कभी श्मशान और धूमावती की कथा। उसे याद आया गांव के बूढ़े किसान की बात, मोह से घिरा साधक धूमावती का प्रिय नहीं होता। लेकिन गरीबी ने उसके धैर्य को चकनाचूर कर दिया था। कर्जदार रोज घर पर धमकियां देते। बेटी पूजा के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो गया था। भीमचंद बड़बड़ाया, अगर धूमावती माँ मुझे शक्ति दें, तो मैं सब बदल दूंगा। भीमचंद को श्मशान की ओर अजीब खिंचाव महसूस होने लगा। रात में वह चुपके से घर से निकल जाता और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों धुएं को देखता रहता। लोग कहते थे कि श्मशान का धुआं साधकों को पुकारता है। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। कभी कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, आओ आओ, मोह छोड़ो और मुझे साधो। एक दिन जब कर्जदारों ने उसके घर पर आकर अपमानित किया, भीमचंद का धैर्य टूट गया। उस रात उसने पत्नी सीमा से कहा, मैं अब सब बदल दूंगा। मुझे एक साधना करनी है। हो सकता है यह हमें इस दरिद्रता से मुक्ति दिला दे। सीमा डर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मत करो, ये राह सही नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी है। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन उस राह पर मत जाओ। लेकिन भीमचंद अब ठान चुका था। उसने कहा, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। मैं धूमावती की साधना करूंगा। भीमचंद ने शपथ ली कि वह अगले 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा।
श्मशान में जाकर रोज आधी रात को धूम धूम धूमावत्य नमः मंत्र का जप करेगा। भोजन केवल एक बार करेगा और वह भी बिना मसाले का। साधना के दौरान किसी से बात नहीं करेगा। उसने तय कर लिया कि साधना का स्थान होगा गांव के उत्तर में स्थित पुराना श्मशान, जहां पीपल का विशाल वृक्ष खड़ा था और जहां लोग रात में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। जब उसने यह संकल्प लिया तो अचानक आसमान में बिजली कड़की और कौवे जोर जोर से कावकाव करने लगे। पत्नी सीमा ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन भीमचंद मुस्कराया। उसे लगा जैसे धूमावती ने उसका संकल्प सुन लिया है। उस रात उसने पहली बार माला हाथ में उठाई और धीमे स्वर में जप करना शुरू किया। बेटी पूजा नींद में बड़बड़ाई, बाबा, एक काली औरत मुझे बुला रही है। भीमचंद का दिल कांपा, लेकिन उसने माला कसकर पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। झंझनपुर गांव छोटा था पर कहानियों से भरा हुआ। गांव के चबूतरे पर शाम को जब लोग इकट्ठा होते तो अक्सर कोई न कोई बुजुर्ग धूमावती का जिक्र करता। गांव की बूढ़ी औरतें कहती, हमारे दादा परदादा ने देखा था, आधी रात को श्मशान से धुआं उठता है। उस धुएं में एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखता है, लाल आंखें, बिखरे बाल, और ऐसा लगता है जैसे वह किसी को पुकार रही हो। बच्चों को डराने के लिए औरतें कहती, अगर तुम रात को बाहर निकले तो धूमावती तुम्हें उठा ले जाएंगी। गांव के किसान मानते थे कि अगर किसी घर की छत पर लगातार 3 दिन तक कौवा बैठकर काव काव करे तो समझ लो कि उस घर पर धूमावती की छाया पड़ चुकी है। ऐसे घरों में बीमारियां फैल जाती, मवेशी मर जाते और कलह शुरू हो जाती। एक बार गांव के पंडित ने कहा, धूमावती का कौवा जहां बैठ जाए वहां शांति नहीं रहती। गांव में एक पुरानी कथा भी थी। कहा जाता था कि दशकों पहले एक साधक ने धूमावती की साधना शुरू की थी। वह रात को श्मशान जाता, मंत्र पढ़ता, लेकिन एक दिन वह साधक गायब हो गया। लोगों ने कहा, धूमावती ने उसे निगल लिया। उसके शरीर की राख भी किसी को नहीं मिली। इस कथा के बाद गांव वालों ने कसम खाई थी कि कोई भी धूमावती की साधना नहीं करेगा। पर धीरे धीरे समय के साथ लोग उस कसम को भूलने लगे। गांव वालों के लिए धूमावती एक रहस्यमयी देवी थी। कुछ लोग उनसे डरते तो कुछ मानते कि वे दरिद्रों और असहायों की रक्षक हैं। किसी को बीमारी होती तो लोग कहते, धूमावती का प्रकोप है। अगर अचानक कोई अमीर बन जाता तो फुसफुसाहट होती, शायद उसने धूमावती की साधना की है। भीमचंद ने बचपन से ही ये सारी कहानियां सुनी थीं। हर कहानी के साथ उसके मन में एक डर बैठ गया था, लेकिन साथ ही एक आकर्षण भी। उसने सोचा, अगर सच में धूमावती इतनी शक्तिशाली हैं, तो मैं क्यों न उनकी साधना करूं? शायद वही मुझे इस दरिद्रता से निकाल सकती हैं। उस रात जब गांव में कौवे असामान्य रूप से चिल्ला रहे थे, भीमचंद ने अपनी माला उठाई और मन ही मन कहा, माँ धूमावती, मैं आपकी साधना शुरू करने जा रहा हूँ, चाहे जीवन बचे या न बचे। भीमचंद कर अब गांव से लगभग कट चुका था। लोग उससे दूर भागते थे, बच्चे उसे देखकर डरते थे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी सीमा और बेटी पूजा भी उससे बात करने से कतराने लगी। लेकिन भीमचंद को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन पूरी तरह धूमावती की साधना में डूब चुका था। हर रात आधी रात होते ही उसे एक अजीब पुकार सुनाई देती, मानो कोई धुएं के बीच से कह रहा हो, साधक आओ, तुम्हारा मार्ग यही है। और वह उठकर बिना किसी से कुछ कहे पीपल के पेड़ के नीचे श्मशान पहुंच जाता। वहां बैठकर घंटों मंत्र जपता। कभी आंधी चलती, कभी चिता की राख उड़ती, कभी कुत्ते चिल्लाते, पर भीमचंद की आंखें बंद रहती और उसके होंठ लगातार मंत्र बोलते रहते। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल रहने लगी, चेहरे पर अजीब चमक आ गई। गांव वाले कहते,
अब यह आदमी इंसान नहीं रहा। इस पर धूमावती का साया पूरी तरह चढ़ चुका है। भीमचंद का व्यवहार भी असामान्य हो गया था। वह कभी अचानक हंसने लगता, कभी अपने आप से बातें करता, कभी घर के आंगन में राख उठाकर हवा में उछाल देता और बड़बड़ाता, माँ देखो मैं सब त्याग रहा हूँ। श्मशान अब उसका घर बन चुका था। वह वहां बैठकर धुएं में चेहरों को देखने लगा। कभी उसे अपनी बेटी पूजा दिखाई देती, कभी पत्नी सीमा, लेकिन जब पास जाकर देखता तो केवल राख और धुआं मिलता। एक रात उसने देखा कि धुएं में दर्जनों लाल आंखें चमक रही हैं। वह कांपा नहीं बल्कि जोर से चिल्लाया, माँ धूमावती, मैं तैयार हूं। मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मुझे अपनी शक्ति दो। उसकी आवाज से पूरा श्मशान कांप उठा। कौवे पेड़ से उड़कर आकाश में मंडराने लगे, कुत्ते रोने लगे और हवा में एक हंसी गूंज उठी। वही हंसी जो उसने पहली बार देवी के प्रकट होने पर सुनी थी। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, अब भीमचंद पागल हो चुका है। वह रात में श्मशान में चिल्लाता है और देवी से बातें करता है। कई लोगों ने शपथ लेकर कहा कि उन्होंने उसे श्मशान में राख से लिपटा, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल चमकती हुई देख लिया है। गांव वाले दिन ढलने के बाद उसके घर के पास भी नहीं जाते थे। भीमचंद अब पूरी तरह अकेला था। उसका मन परिवार से भी कट चुका था। वह केवल एक ही बात सोचता, धूमावती प्रसन्न हो जाए और मुझे अपनी शक्ति दे दें। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उसका मोह पहले ही उसके विनाश की जड़ बन चुका है। वह साधना करते करते अब धीरे धीरे पागलपन की गहराइयों में उतर चुका था। झंझनपुर गांव अब दहशत का पर्याय बन चुका था। लोग रात होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। गांव के उत्तर का रास्ता जो श्मशान की ओर जाता था, सूर्यास्त के बाद वीरान हो जाता। इसी भय और अंधविश्वास के बीच एक दिन गांव में एक अजनबी तांत्रिक आया। उसके शरीर पर गेरुए वस्त्र, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और माथे पर भस्म का टीका। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। गांव वाले उसे देखकर चौंके। कोई बोला, यह कौन है? शायद किसी सिद्धपीठ से आया तांत्रिक है। वह तांत्रिक चुपचाप भीमचंद के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। भीतर से पूजा की कमजोर आवाज सुनाई दी, माँ, वह औरत फिर आई है, मुझे बुला रही है। तांत्रिक ने आंखें बंद की और धीरे से मंत्र बुदबुदाया। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। वह समझ गया कि इस घर पर धूमावती का प्रकोप उतर चुका है। रात को जब भीमचंद श्मशान की ओर जा रहा था तो तांत्रिक उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। भीमचंद ने लाल आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? रास्ते में क्यों आए हो? तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, मैं वही हूं जिसे तुम्हारी साधना ने यहां बुलाया है। तुम धूमावती की साधना कर रहे हो, परंतु गलत राह पर हो। भीमचंद ने व्याकुल होकर कहा, गलत? मैंने तो हर नियम का पालन किया है। मैंने व्रत किया, माला जपी, मोह से दूर रहने की कोशिश की, फिर भी मेरा परिवार विनाश की ओर क्यों जा रहा है? तांत्रिक बोला, साधक धूमावती की साधना कठिन है। वे उन पर कृपा करती हैं जो संसार का हर मोह छोड़ देते हैं, पर तुम्हारे भीतर अभी भी बेटी और पत्नी का मोह जीवित है। यही मोह तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगा। भीमचंद ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं अपना परिवार मरने के लिए छोड़ दूं? क्या यही साधना है? तांत्रिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, साधना त्याग का मार्ग है, भोग का नहीं। जो मोह से बंधा है वह कभी धूमावती का कृपा पात्र नहीं बन सकता। तुम्हें निर्णय लेना होगा, या तो परिवार और मोह, या फिर सिद्धि और वैराग्य। तांत्रिक ने आगे कहा, धूमावती श्मशान की देवी हैं।
वे मृत्यु, दरिद्रता और शून्यता का प्रतीक हैं। उनकी साधना तभी सफल होती है जब साधक भीतर से रिक्त हो और जीवन के हर संबंध को त्याग चुका हो। तुमने नियम शुरू तो किए, पर मोह के धागे अभी भी तुम्हें बांध रहे हैं। याद रखो, अगर तुमने साधना अधूरी की या मोह से भरी की, तो धूमावती का क्रोध तुम्हें और तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। भीमचंद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? मैं साधना भी नहीं छोड़ सकता और अपने परिवार को भी नहीं छोड़ सकता। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। फिर बोला, अब तुम्हारा समय कम है। या तो तुम मोह त्याग कर पूर्ण साधक बनो, या धूमावती का प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर तांत्रिक अंधेरे में विलीन हो गया। भीमचंद अकेला खड़ा रह गया। उसके मन में तूफान चल रहा था। उस रात श्मशान की हवा और भी भारी थी। भीमचंद ने माला उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे तांत्रिक की बातें बार बार याद आ रही थीं। मोह या मोक्ष, दोनों एक साथ नहीं। रात का समय था। आसमान में बादल छाए थे और श्मशान की हवा भारी हो चुकी थी। भीमचंद पीपल के नीचे आसन पर बैठा, लेकिन इस बार उसकी माला कांप रही थी। उसके कानों में तांत्रिक के शब्द गूंज रहे थे। मोह या मोक्ष, दोनों एक साथ नहीं। भीमचंद ने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया। धूम धूम धूमावत्याय नमः। लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने बेटी पूजा का चेहरा आ जाता। वह मुस्कुराती, फिर अचानक धुएं में गायब हो जाती। भीमचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, माँ, मैं साधक भी हूँ और पिता भी। कैसे मोह छोड़ दूं? उसका जप टूट गया और उसी क्षण श्मशान की हवा गरज उठी। दीपक की लौ बुझ गई। धुएं का गुबार उठने लगा। भीमचंद ने देखा, धूमावती फिर से उसके सामने थीं। उनकी आंखें इस बार और भी लाल थीं, चेहरा और भी भयानक। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, साधक, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। तूने मोह नहीं छोड़ा। अब तेरा विनाश निश्चित है। भीमचंद ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। मां, मुझे श्राप मत दीजिए। मैं केवल अपने परिवार को बचाना चाहता हूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सब संभाल सकूं। धूमावती जोर से हंसी। शक्ति? तुझे शक्ति नहीं, शाप मिलेगा। तूने साधना अधूरी की। तूने मोह में डूबकर मेरे नियम तोड़े। अब इसका परिणाम तुझे और तेरे वंश को भुगतना होगा। धूमावती ने हाथ उठाया और बोली, तेरी पत्नी बीमारी में तड़प तड़प कर मरेगी। तेरी बेटी रात में मेरी छाया के साथ नाचते हुए तालाब में समा जाएगी। और तू इस श्मशान में पागल होकर चिल्लाएगा जब तक तेरी आत्मा राख में विलीन न हो जाए। यह कहकर धूमावती धुएं में विलीन हो गई। पूरा श्मशान उनकी हंसी से कांप रहा था। अगले ही दिन सीमा का बुखार और बढ़ गया। वह बिस्तर पर छटपटाने लगी और बड़बड़ाने लगी, वो काली औरत मुझे खींच रही है, मुझे छोड़ दो। कुछ ही दिनों में उसने दम तोड़ दिया। बेटी पूजा रात को नींद में उठकर घर से बाहर चली गई। लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे तालाब किनारे किसी काली परछाई के साथ हंसते हुए देखा। सुबह उसकी लाश तालाब में तैरती मिली। गांव रो उठा, लेकिन सब जानते थे यह धूमावती का श्राप था। भीमचंद अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वह दिन रात श्मशान में घूमता, राख अपने शरीर पर मलता और चिल्लाता, मां धूमावती, मुझे ले लो, मुझे अपनी छाया में समा लो। गांव वाले कहते हैं कि एक रात वह श्मशान में चीखते चीखते गायब हो गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला, सिर्फ राख और धुएं का गुबार बाकी रह गया। गांव में अब भी यह कथा सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि आधी रात को श्मशान से भीमचंद की आवाज आती है, धूम धूम
धूमावती। और अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो उसे धुएं में लाल आंखों वाली वृद्धा का चेहरा दिखाई देता है। भीमचंद कर और उसके परिवार के विनाश के बाद झंझनपुर गांव में एक ऐसी छाया उतर आई थी जो वर्षों तक कभी नहीं मिट सकी। गांव वाले कहते थे कि यह सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे गांव की नीति को बदल देने वाली घटना थी। उस दिन से कोई भी साधारण आदमी श्मशान की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। जो रास्ता पहले गोरुओं और किसानों के आने जाने से भरा रहता था अब सूर्यास्त के बाद सुनसान हो जाता। लोग कहते वहां धूमावती का डेरा है, वहां भीमचंद की आत्मा अब भी भटकती है। किसी किसी ने दावा किया कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे राख लिपटा एक आदमी मंत्र जपते हुए दिखता है और उसके पीछे धुएं में लाल आंखें चमकती हैं। भीमचंद की कहानी धीरे धीरे लोक कथा बन गई। बुजुर्ग लोग बच्चों को डराने के लिए कहते रात को श्मशान मत जाना वरना धूमावती तुम्हें भी उसी तरह ले जाएंगी जैसे उन्होंने भीमचंद को निगल लिया। किसी घर में बीमारी फैलती तो लोग कहते शायद उस घर पर धूमावती का साया पड़ गया है। अगर कोई गरीब अचानक अमीर हो जाए तो फुसफुसाहट होती, क्या उसने गुप्त रूप से धूमावती की साधना की है? भीमचंद का घर अब खंडहर बन चुका था। छत गिर चुकी थी, दीवारों पर काई जम गई थी। लोग मानते थे कि वहां रात को चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। कभी किसी ने देखा कि खिड़की से एक स्त्री का चेहरा झांक रहा है। गांव वालों ने तय किया कि उस घर में कोई नहीं बसेगा। उस घर को सबने शापित घर कहना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन भीमचंद की कथा जीवित रही। बुजुर्ग अपने बच्चों और पोतों को सुनाते, हमारे गांव में एक आदमी था जिसने धूमावती की साधना करने की जुर्रत की, पर उसने मोह नहीं छोड़ा और इस कारण उसका परिवार नष्ट हो गया। बच्चे डर से कांपते और कभी रात को श्मशान की तरफ झांकने की हिम्मत भी नहीं करते। झंझनपुर गांव धीरे धीरे बाहर की दुनिया में भी मशहूर हो गया। लोग कहते वो वही गांव है जहां एक साधक धूमावती के श्राप का शिकार हुआ था। यात्रियों और तांत्रिकों के बीच यह गांव एक रहस्यमयी जगह माना जाने लगा। कई तांत्रिक यहां साधना करने आए, लेकिन कोई भी टिक न सका। सबने कहा यहां धूमावती की छाया बहुत प्रबल है। अब भी झंझनपुर के लोग मानते हैं कि भीमचंद की आत्मा धूमावती के साथ उसी श्मशान में घूमती है और आधी रात को अगर कोई साहस करके वहां जाता है तो उसे धुएं में दोनों की आकृतियां दिखाई देती हैं। झंझनपुर गांव में भीमचंद की कथा लोक कथा बन चुकी थी, लेकिन धूमावती का नाम केवल उस गांव तक सीमित नहीं था। वाराणसी, जहां तंत्र और श्मशान की गूंज सदियों से रही है, वहां स्थित है धूमावती मंदिर। यह मंदिर काशी के एक शांत कोने में स्थित है। न तो यहां घंटों की गूंज है, न ही फूलों की सजावट। यहां केवल सन्नाटा और रहस्य है। धूमावती की प्रतिमा वहां किसी रानी या देवी की तरह नहीं, बल्कि एक वृद्धा स्वरूपा के रूप में स्थापित है। फटे वस्त्र, झुर्रियों भरा चेहरा और गहरी आंखें। उनके पास न कोई गहना है, न कोई अलंकार। मंदिर के पुजारी कहते हैं यह देवी साधारण भक्तों के लिए नहीं है। जो मोह और भोग में फंसे हैं, उनके लिए धूमावती का पूजन नहीं, केवल वही यहां आ सकता है जो जीवन के सत्य को देख चुका हो। रात के समय इस मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। काले वस्त्र पहने साधक दीपक और धूप के बीच बैठकर मंत्र जपते हैं। पूरा वातावरण धुएं से भर जाता है। कभी कभी धूप और राख के बीच लोग दावा करते हैं कि उन्होंने धूमावती का रूप देखा है। बिखरे बालों वाली वृद्धा जो धुएं में विलीन हो जाती है। एक तांत्रिक ने एक बार कहा था, धूमावती साधना से दो ही परिणाम होते हैं,
या तो साधक सिद्धि पाता है या पूरी तरह विनाश को प्राप्त होता है। बीच का कोई मार्ग नहीं। वाराणसी के इस मंदिर में जब कोई साधक आता है तो उसे अक्सर झंझनपुर की कथा सुनाई जाती है। पुजारी कहते, काशी में धूमावती का मंदिर है, लेकिन उनकी छाया झंझनपुर में भी प्रकट होती है। वहां एक साधक ने मोह में आकर साधना भंग कर दी थी और पूरा परिवार नष्ट हो गया। कहते हैं कि कई साधक इस कथा से डरकर अपनी साधना बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसे चेतावनी मानकर और अधिक दृढ़ता से साधना करते हैं। धूमावती मंदिर का वातावरण हर आगंतुक को विचलित कर देता है। यहाँ न कोई शंख बजता है, न आरती होती है। यहाँ केवल मौन है। मौन, धुआं और वृद्धा स्वरूपा देवी की आंखें, जो हर आने वाले को यह पूछती लगती हैं, क्या तुम मोह छोड़कर आए हो या तुम्हारे भीतर अभी भी आसक्ति छिपी है? झंझनपुर गांव से उठी भीमचंद की कथा अब वाराणसी के धूमावती मंदिर में भय और चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि जब भी कोई साधक इस मंदिर में अनुष्ठान शुरू करता है तो धुएं के बीच उन्हें भीमचंद की परछाई दिखती है। माला हाथ में, राख से लिपटा चेहरा और पीछे धूमावती की भयानक छवि। भीमचंद कर अब पूरी तरह अकेला था। उसकी पत्नी सीमा बीमारी से मर चुकी थी। बेटी पूजा तालाब में डूबकर अपनी जान दे चुकी थी। गांव वाले उसे पागल और शापित कहते थे, परंतु भीमचंद ने अब तक साधना छोड़ी नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब जिद बाकी थी। अगर मैं अंतिम बार साधना कर लूं, तो शायद देवी मुझे स्वीकार कर लें। शायद मेरा पाप धुल जाए। वह रात अमावस्या की थी। पूरा आकाश काला और हवा में केवल राख और धुएं की गंध। श्मशान में चिताएं बुझी हुई थीं, लेकिन उनकी राख अब भी गर्म थी। भीमचंद पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने अपने शरीर पर राख मल ली और फटे काले वस्त्र पहनकर आसन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने जोर से मंत्र जपना शुरू किया। धूम धूम धूमावत्याय नमः। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, पूरा श्मशान कांपने लगा। कौवे अजीब आवाजों में चिल्लाने लगे। पेड़ की शाखाएं मानो किसी अदृश्य हाथ से हिल रही थीं। अचानक चिताओं की राख हवा में उड़कर भीमचंद के चारों ओर घूमने लगी। उस राख से धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। धूमावती फिर सामने थी। इस बार उनका रूप और भी भयावह था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनकी हंसी पूरे श्मशान को हिला रही थी। उन्होंने कहा, साधक, तू अभी भी मोह में है। तेरा परिवार अब इस संसार में नहीं, फिर भी तू उन्हें याद करता है। तू सिद्धि का पात्र नहीं, बल्कि श्राप का पात्र है। भीमचंद रोते हुए बोला, मां, मैंने सब खो दिया। अब मेरे पास कोई नहीं है। मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपना बना लो। धूमावती ने उसकी ओर देखा और बोली, मेरी शरण में वही आता है जो सब कुछ छोड़ चुका हो। तू देर से आया है साधक, तेरा मोह तेरा सर्वनाश कर चुका है। भीमचंद ने आखिरी बार जोर से मंत्र जपना शुरू किया। धूम धूम धूमावत्याय नमः। उसके शब्दों के साथ ही चारों ओर आंधी चलने लगी। दीपक बुझ गया, राख का तूफान उठा। धूमावती की हंसी गूंजने लगी। अब तू मेरे पास आ रहा है। अचानक भीमचंद की आवाज टूट गई। उसका शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, पर उनमें अब कोई जीवन नहीं था। सुबह जब गांव वाले श्मशान के पास पहुंचे तो उन्होंने केवल राख देखी। आसन खाली था और भीमचंद का शरीर कहीं नहीं था। लोग कहते हैं, धूमावती ने उसे अपने धुएं में समा लिया। वह अब देवी की छाया बन चुका है।
झंझनपुर गांव के लिए यह रात हमेशा के लिए भयावह स्मृति बन गई। अब कोई साधक धूमावती का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। भीमचंद कर की कथा झंझनपुर गांव के इतिहास में एक ऐसा अध्याय बन गई जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी हर किसी को चेतावनी दी। उसकी साधना, उसका मोह, उसका विनाश, सब कुछ अब लोक कथा बन चुका था। धूमावती केवल भय की देवी नहीं है, वे सत्य और शून्यता की देवी हैं। उनका रूप हमें यह याद दिलाता है कि यौवन क्षणभंगुर है, धन और ऐश्वर्य टिकाऊ नहीं, संबंध और मोह एक दिन समाप्त हो जाते हैं। जब सब चला जाता है तब शेष रह जाता है केवल धुआं और रिक्तता, और वही धूमावती है। भीमचंद की कहानी से यह सीख मिलती है कि साधना केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि अंतरतम से मोह का त्याग है। धूमावती उन्हीं साधकों पर कृपा करती हैं जो सब बंधनों से मुक्त हो चुके हों। लेकिन जो साधक मोह और परिवार के बंधनों को साधना में ले आता है, उसका परिणाम विनाश ही होता है। झंझनपुर में आज भी लोग बच्चों से कहते हैं, संसार में जीते हुए मोह को साधना में मत लाना, वरना वही मोह तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। भीमचंद की स्मृति अब श्मशान के धुएं में घुल चुकी है। कभी कभी आधी रात को वहां से उसकी आवाज आती है, धूम धूम धूमावती। लोग डरकर दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता। धूमावती की कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। जब तक हम मोह और भोग में फंसे हैं, हम देवी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। त्याग, विरक्ति और शून्यता ही उनका मार्ग है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, धूमावती हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने आई हैं। वह कहती हैं, संसार की अस्थायी चीजों के पीछे मत भागो, असली शक्ति उसी में है जो शून्य को स्वीकार कर सके। भीमचंद की कथा केवल एक साधक की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन का प्रतीक है। हम सब मोह, भोग और आसक्ति में उलझे रहते हैं, लेकिन जब अंत आता है तो सब धुएं में विलीन हो जाता है। धूमावती हमें यही याद दिलाती हैं, सब कुछ नश्वर है, सत्य वही है जो शून्यता में छिपा है। दोस्तों, आपने अभी सुनी धूमावती साधना की रहस्यमयी कथा। कहते हैं, जो भी इस देवी की साधना में मोह लाता है, वह न केवल खुद का बल्कि अपने पूरे परिवार का विनाश देखता है। क्या आपने धुएं में कभी कोई चेहरा देखा है? क्या आपने कभी श्मशान के सन्नाटे में किसी के कदमों की आहट सुनी है? अगर हाँ, तो याद रखिए, वो धूमावती भी हो सकती हैं। अब अगर यह कहानी आपको रोमांचित कर गई, तो जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही डरावनी कहानियां हम आपके लिए लाते हैं। और हाँ, जो भी हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, उन्हें मिलता है खास गिव अवे। इस बार है एक स्मार्ट वॉच, और जीतने के लिए बस करना है लाइक, कमेंट और शेयर। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जहां अंधेरा और भी गहरा होगा।